हाँ जी, नमस्कार। विश्व पृथ्वी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और हर साल कोई ना कोई थीम रखी जाती है। इसके पीछे की कहानी को हम समझने वाले हैं। अब की बार जो थीम रखी गई है उसका महत्व क्या रहने वाला है, किस प्रकार से ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, तो सारी जानकारी हम हासिल करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हर साल 22 अप्रैल के दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आज दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के समर्थन हेतु ये दिवस मनाया जा रहा है। 1969 में यूनेस्को शिखर सम्मेलन में इसका सुझाव दिया गया था। उस सुझाव देने के बाद में पहली बार पूरे विश्व भर में यह दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल 1970 को। अब जैसे बात करते हैं, अब की बार की जो थीम है 2025 विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या रखी गई है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ये तो हिंदी में हम इसे ट्रांसलेट करके देख रहे हैं। मैंने कहा ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस, यानी वर्ल्ड अर्थ डे हम इसे बोल देते हैं। सिंपली अर्थ डे भी आपने सुना होगा। तो जाहिर सी बात है, इंग्लिश में इसका मेन नाम रखा गया है, थीम का नाम अवर पावर अवर प्लानेट। तो चलिए देख लेते हैं अब की बार की जो थीम रखी गई है उसका उद्देश्य क्या है। 2030 तक विश्व भर में उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा को 3 गुना करना है, जिसमें जियोथर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल, टाइडल, विंड एंड सोलर पावर के जो स्रोत हैं उन पर विशेष जोर दिया जाना है। पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देना, प्रदूषण को कम करना और ऊर्जा सहित संसाधनों की खपत को रोकना है। हम किस प्रकार से व्यक्तिगत तौर पर योगदान दे सकते हैं, सभी को योगदान देना भी चाहिए। हम जैसे बात करते हैं आने वाली पीढ़ी के बारे में, आने वाली पीढ़ी को हम बेहतरीन क्या दे सकते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे पाएं। तो व्यक्तिगत तौर पर जब हम प्रयास करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या है, प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम कर देना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी हम तो कम कर दें, लेकिन जो कंपनियां बनाती है उन पर हम रोक क्यों नहीं लगाते देते। तो सबसे पहले हमें यही प्रयास करना है कि हम व्यक्तिगत तौर पर क्या करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। ठीक है ना। जब बहिष्कार करेंगे तो जाहिर सी बात है जनता की जो पावर है उसके आगे सब झुक जाता है। ये बात आपने इतिहास से सीखी भी है। तो ये कंपनियां भी जो हैं अपना एक अल्टरनेट बिजनेस ढूंढ लेंगी और इस पे काम नहीं भी करेंगी। तो जो भी आपको पता है कोई स्वदेशी तरीके से कोई ऐसा बैग बनाता हो, इस प्रकार की चीजें आपने देखी होंगी, प्लास्टिक से बनी हुई प्लेट आपने देखी होंगी, उनका अल्टरनेट आपने देखा होगा कि लोग पत्तों से प्लेट बनाते हैं। तो आप उनको जब प्रेफर करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग इसको भी प्रमोट करने लग जाएंगे और प्लास्टिक की जो कंपनियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बिजनेस को छोड़कर दूसरे बिजनेस की तरफ रुख करेंगे। तो जनता जनार्दन जो है वही डिसीजन लेती है। तो हम व्यक्तिगत तौर पर करेंगे प्रयास तो अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परिवर्तन आएगा। अब जैसे बात करते हैं बिजली की आवश्यकता अगर हमें नहीं होती है तो लाइट को हमें बंद कर देना चाहिए, पंखे बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी एरियाज आपने देखे होंगे जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंची है अभी तक। वैसे तो लगभग आपको पता है इंटरनेट की व्यवस्था भी पहुंच चुकी है, लाइट की व्यवस्था भी पहुंच चुकी है। फिर भी हमें क्या करना है, बिजली का कम से कम प्रयोग करना है। जैसे ये लाइट है, जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है तो मैं लाइट ऑफ कर देता हूं। इसी प्रकार आप जब भी बैठते हैं या आवश्यकता नहीं होती है तो पंखे बंद कर दिया करो। ठीक है ना। तो बिजली उत्पादन कम करने की आवश्यकता पड़ेगी, संसाधनों का इस्तेमाल कम होगा, है ना। तो प्रभाव धीरे धीरे आपको देखने को मिलता है। प्लास्टिक वेस्ट जो मिलता है, हालांकि मैंने कहा कि हमें बहिष्कार करना चाहिए एक अच्छे लेवल पे। अब फिर भी कुछ ऐसा आपने देखा होगा कि प्लास्टिक जो हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है। अब जो भी प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे संस्थान हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रहे हैं और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रहे हैं। पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखें। अब जैसे बात करते हैं
पेड़ पौधे लगाने की, हो सकता है कभी साल में एक बार तो कम से कम लगा ही लेना चाहिए, और नहीं तो अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही लगा देना चाहिए। तो फिर कम से कम एक ऐसी आपको जनता दिखाई देती है, कुछ ऐसी वैरायटी के लोग भी होते हैं जो कहते हैं पहले आप लगाओ फिर हम करेंगे, है ना। तो कम से कम आप नुकसान ना पहुंचाइए, और जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं उनको एप्रिशिएट करके भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। पानी बचाने की कोशिश करें। अभी जैसे वर्तमान की बात करूं तो आज हमारे जो विलेज की बात करते हैं तो पानी की बहुत समस्या है, कई दिनों से नहर नहीं आई है, अब कल पानी मुझे बाहर से ही लाना पड़ेगा। तो पानी बचाने की कोशिश करना है, ये भी एक प्रयास रहेगा, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, जाहिर सी बात है प्रभाव तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है। जब पानी की जरूरत ना हो तो इसे व्यस्त क्यों ही करना, बर्बाद क्यों ही करना, है ना। प्रदूषण कम करने का प्रयास करो। जैसे कि बात करते हैं, हम कहीं भी व्हीकल लेके जाते हैं, हमें जाना होता है थोड़ी सी दूर 1 किलोमीटर। वो बात अच्छी है कि हमारे पास संसाधन है, हमने शायद कमाई की होगी तब हमने वो व्हीकल लिए हैं, वो गाड़ी ली है या कुछ भी लिया है, ठीक है। अगर हम उसका प्रयोग अगर थोड़े कम स्तर पे करें तो अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलेगा। व्यक्तिगत तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर का क्या मतलब है, जाहिर सी बात है अगर आप गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे, बाइक लेकर नहीं जाएंगे तो आप पैदल जाएंगे ना। अब जब पैदल जाएंगे तो आपको पता है फिर कैलोरी बर्न होगी, आप अच्छे से खाए पिएंगे दूध घी, है ना। तो फिर आपको क्या मिलेगा, दूध दही जब खाएंगे तो फिर क्या होगा, कैलोरी बर्न होती रहेगी, आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा। वरना ऐसा भी होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा खाते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पैदल चलते नहीं हैं, कैलोरी बर्न नहीं होती है, फिर स्वास्थ्य खराब भी हो जाता है। तो ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, अगर खा भी लेते हैं तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए पैदल चलने की, और थोड़ा सा योग वगैरह भी कर लेना चाहिए। प्रदूषण कम करें, कचरे को नदियों और नालों में फेंकने की बजाय कूड़ेदान में डालना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो कूड़ा कचरा होता है उसको वो फिर आपको पता है रिसाइकिल करने का प्रयास भी करते हैं। अब जैसे नदियों में आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े शहर हैं, नालों में आपने देखा होगा किस प्रकार से कचरा पड़ा रहता है, और नालियां बंद हो जाती हैं। जैसे ही नालियां बंद हो जाती है वो जो गंदा पानी है वो सड़कों पे आ जाता है, मच्छर बैठते हैं, बीमारी फैलती है। तो एक प्रकार से ये नुकसानदायक है। ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं। और इस अधिक खपत से क्या होती है, पृथ्वी पर अपशिष्ट उत्पादों की मात्रा बढ़ जाती है जो कि पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो मैंने कहा आपने देखा भी होगा, वैसे भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन अपना बिजनेस करती हैं और वो ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, ये ले लीजिए, ऊपर से वो क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, आपको एक लिमिट मिल जाती है कि आप एक टाइम पे खर्चा कर भी सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का आपको ये घाटा हो जाता है कि जो हमें चीजें चाहिए नहीं वो ही हम खरीद लेते हैं। तो उसका फायदा भी तो है लेकिन कहीं ना कहीं उसका घाटा भी है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि क्या यह हमारे लिए जरूरी है। कई बार हमारे मन में ये भी आता है कि चलो कोई बात नहीं, हम ये खरीद लेते हैं, पड़ी रहेगी, कभी तो काम आएगी। लेकिन जब जरूरत पड़े तभी अगर हम खरीद लें तो अच्छी बात होगी, है ना। तो वही बात आ जाती है, फिर आप कहोगे कि हमारे पास पैसा है हम खरीद देंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसका तो कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं, है ना। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें कहीं ना कहीं तो प्रयास करना ही चाहिए। फिर भी हम एक अच्छे नागरिक हैं। इतनी प्रजातियां इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं जिसमें से एक मानव प्रजाति है जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। उस प्रजाति में कुछ निकम्मे लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं। आप अच्छे लोगों की कैटेगरी में आने का प्रयास कीजिए, आपका स्वागत है। वनों की कटाई को कम करना, वनों की कटाई को कम करना चाहिए। हम जैसे बात करते हैं कि हमें विकास करना है और हमें यहाँ पर कोई कॉलेज बनाने हैं, किसी ने कुछ करना है, कोई कंपनी बनाने की तरफ अग्रसर है, तो पेड़ों को काट दिया जाता है। कहीं रेलवे लाइन बिछाई जानी है तो वहां पर भी क्या है, पेड़ होते हैं, तो पेड़ों को काट कर आपको पता है विकास होता है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि वनों की कटाई को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा असंभव है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब विकास करने की बात आती है तो पेड़ों की कटाई होनी ही होनी है, लेकिन कम हो ऐसा हमें रास्ता ढूंढना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार तेलंगाना में हुआ था, 400 एकड़ में क्या हुआ था, यहां पर बुलडोजर चला दिए। बताओ, 400 एकड़ का जंगल था, वो जो आपकी यूनिवर्सिटी है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसी के बगल में ये 400 एकड़ में फैला हुआ था। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो आपको बनाकर दिखाई थी और मैंने बताया था
कि किस प्रकार से वो मुद्दा बना। और ये आपने वीडियो जरूर देखी होगी, रातों रात वहां पर ये बुलडोजर चलाई जा रहे थे और पशु पक्षी जो हैं वो चीखते चिल्लाते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की, तो आपने देखा होगा किस प्रकार से ये जीव जंतु वहां पर कर रहा रहे थे। मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख सकते हैं। पृथ्वी दिवस मनाने का इतिहास, अभी जैसे बात की मैंने, यहाँ पर तेलंगाना में विकास के नाम पर 400 एकड़ जो जंगल है उसकी कटाई का काम उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि वो बात अलग है कि वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट में पहुंचा, केंद्र सरकार ने उस पर अपना मत रखा। और अब एक होता है ना कि वही आज ज्ञान दे रहे होंगे, आज के दिवस पर, आज अपने ट्विटर एक्स पे, फेसबुक पे, है ना, सभी जगह ज्ञान दे रहे होंगे कि आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और वही बाद में क्या करते हैं, ऐसे पेड़ों को काटते हैं। तो ऐसा दोगलापन भी नहीं हमें करना चाहिए, ठीक है। या इस तरीके के रहो या इस तरीके के रहो, कम से कम आपका एक विचार तो होगा, है ना। तो पृथ्वी दिवस मनाने का इतिहास क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी, 22 अप्रैल 1970 को हुई थी। अमेरिका के पर्यावरण कार्यकर्ताओं के एक समूह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये एक अंतरराष्ट्रीय पहल बन गई है। अब इसमें कितने सदस्य देश हैं, 190 से अधिक देश शामिल हैं इस ग्रुप में। और आप कह सकते हैं इस पहल को वो निरंतर आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। पृथ्वी को बचाने का एक, हम कह सकते हैं, छोटा छोटा प्रयास हर देश कर रहा है, करना भी चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है, हम व्यक्तिगत तौर पर और क्या कर सकते हैं, कुछ बातें तो मैंने बता दी। कुछ बातें यही है कि पृथ्वी के हित में कार्य करने के लिए जितने भी स्टूडेंट्स आपको मिले, जितने भी आपको साथी मिले, उन्हें आप जागरूक कीजिए, ठीक है। वो भी एक आपका अच्छा योगदान रहेगा। यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, ये वाटर बॉडीज दिखाई देती है, यहाँ पर पर्वत हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी बड़ी सुंदर आपको तभी दिखाई देगी जब हम विकास के नाम पर नुकसान ना पहुंचाएं। और वैसे भी आपको पता है प्रकृति से हम जीत नहीं पाएंगे चाहे कितना ही विकास कर लें। तो इसलिए हमें हमारे विकास को और पृथ्वी को क्या करेंगे, एक समन्वय के साथ बनाए रखना है और आगे चलते जाना है। जब हम भारतीय परंपरा की बात करते हैं तो भारतीय परंपरा में जब देखेंगे तो पृथ्वी को माता बताया गया है। और वैसे भी आपने देखा होगा ग्रामीण समाज में एक कहावत भी बोली जाती है, जब वो उठते हैं सुबह तो अपने दाएं हाथ से ऐसे माथे को लगाते हैं पृथ्वी को टच करके, है ना, धरती माता तुम बड़े तुमसे बड़ा न कोई, कहानी सुनी होगी आपने। ग्रामीण समाज में ये परंपरा चली आती है। हमारे भारत की बात करते हैं, ये भी आपने श्लोक पूरा सुना होगा, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्यः, यानी पृथ्वी हमारी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। यानी आप सबके लिए ये बात है, अगर पृथ्वी हमारी माता है, जब हम पृथ्वी को कोई चीज देते हैं तो वो हमें दोगुना करके लौटाती है। हमने बीज रखा तो वो उस बीज से क्या है, फसल हमें मिलती है, ठीक है। तो पृथ्वी हमसे कुछ मांगती नहीं है बल्कि हमें कुछ देती ही है। एक माँ के समान हमारी क्या है, आप कह सकते हैं कि हमारी सहायता करती है हमारी जीवन शैली को आगे बढ़ाने में। तो इसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि पृथ्वी का संरक्षण किया जाना चाहिए। हालांकि भारतीय तत्व को अगर समझेंगे आप इतिहास में, वैसे भी मैं आपको इतिहास में बताया भी करता हूं, इतिहास में पर्यावरण संरक्षण को बहुत महत्व दिया गया है। तभी तो हम भारतीय परंपरा में देखते हैं कि हम पेड़ पौधों को पूजते हैं, जैसे तुलसी पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, यानी उनको काटना नहीं चाहिए। अब जब काटेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है उनका संरक्षण होगा, संरक्षण होगा तो वो हमारे लिए लाभदायक होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना वो। तो ये हमारा क्या है, भारतीय तत्व रहा है। लेकिन विश्व पटल पर भारत क्या कर सकता है, मार्गदर्शन कर भी सकता है। इसके लिए जो भी हमारे समाज में कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को छोड़ना पड़ेगा। अगर कुरीतियों को नहीं समझेंगे, अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे, किसी दूसरी, अगर हम व्यक्ति को बात करें या किसी विशेष, तो अगर हम उनको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे तो फिर हम कभी विश्व गुरु नहीं बन सकते। तो हम कह सकते हैं मुट्ठी की तरह बनकर रहिए और हम चला सकते हैं विश्व को, यानी भारत विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन मैंने कहा कुरीतियों से दूर जाना पड़ेगा, जो भी है अच्छा होगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत प्रयास ही महत्वपूर्ण रहते हैं। आपको धन्यवाद देता हूं मैं इस बात के लिए। फिर भी मैं आपको बताऊं, जब आप इंटरनेट पे जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, तो यहां पर आपको दिखाई देगा earthday.org। तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आपको दिखाई देगा स्टैंड अप, स्पीक अप एंड शो अप। आप डोनेट भी कर सकते हैं यहाँ पे,
ये देखो अर्थ डे 2025, तो अर्थ एक्शन डे भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब की बार की जो थीम है क्या है, अवर प्लानेट अवर अवर पावर अवर प्लानेट, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैंने बताया, इन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य क्या है, कॉलिंग फॉर एवरीवन टू यूनाइट अराउंड रिन्यूएबल एनर्जी सो वी कैन ट्रिपल क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030। तो इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं इवेंट का मैप, कैसे भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। सारी बातें आपको दिखाई देंगी। ये इन्होंने बताया है कि कब इन्होंने अपना फर्स्ट अर्थ डे मनाया था, तो मैंने आपको बता ही दिया 1970 में मनाया गया था, है ना। तो पूरी की पूरी यहां पर आपको दिखाई देगी, ये पूरे विश्व पटल का आपको एक मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो इस प्रकार आप यहां पर ध्यान में रखेंगे बातें सारी। और आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। विश्व पटल पे एक नोपी प्रोजेक्ट भी चलाया गया है, ठीक है। कब से चल रहा है, ये 2010 से चल रहा है। तो इसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि वी प्लांटेड मिलियंस ऑफ ट्रीज ग्लोबली, यानी हमने लाखों की संख्या में विश्व स्तर पर क्या करवाए हैं, पेड़ पौधे लगाए हैं। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, हमें भी इसका हिस्सा बन लेना चाहिए अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।